हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या है, हमारा वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो उसको अगर हम देखें तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या फिर व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड डेराइव या फिर डिस्कस द वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आपको रहना है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, देखिए कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चा पार्टी, हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको हर चीज़ को समझाना हमको मेरा काम है और आपको समझना भी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल है। हम बार बार कहते हैं 11 12 तो है नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, तो उस लेवल में आपको लिखना है। क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोग का कम ये हो, कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे से स्कोर करके आना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग उसको देखते हैं। वर्क पावर एनर्जी हम लोग ज़्यादा बस थोड़ा सा एक रिकॉल करेंगे हर चीज़ के बारे में हम लोग। ठीक है, वर्क क्या होता है अगर हम आपसे कहें तो हम लोग कहेंगे कुछ भी काम करते हैं वर्क होता है। डायरेक्टली बोल देते ना, कह रहे हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वर्क वही होता है कि जिस काम को करने में आप कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आप तय कर रहे हो, दैट इज़ वर्क। इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, अगर आप कोई भी वर्क करते हो, इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, देन देयर यू हैव टू व्हाट, देन यू हैव टू इस्टेब्लिश द डिस्प्लेसमेंट। आप वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दिखा दोगे, दैट इज़ व्हाट, कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हो, दैट इज़ वर्क। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये बंदा काम किया। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेके चलते हैं, सबसे कॉमन, हर घर के लिए कॉमन है, क्या है हम बताते हैं। बारिश इतना तेज़ हो रही है इधर की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वर्क, हम आपसे क्या बता रहे थे, एग्जाम सबसे इम्पॉर्टेंट, आप घर में बैठ के पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। तो अगर आप घर में रूम में आराम से बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन पे कोई भी काम कर रहे हैं, आपको एक चीज़ सुनने को हमेशा मिलेगा अपने मम्मी पापा से, बैठे बैठे तो इसको कोई काम धंधा नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी बैठे बैठे तो इसको काम धंधा, लाड साहब बन के बैठा। इस टाइप से पता है सुनने मिलता है, हमको भी मिलता है, ऐसा नहीं हमको नहीं मिलता है, तो इस टाइप से पता है सुनने मिलता है। ठीक है, अब फैमिली को कैसे हम बताएं कि हम काम कर रहे हैं, कि आप काम कर रहे हैं, कि कौन काम कर रहा है, लेकिन हाँ आप बैठे हुए हो। अब वही आप क्या करो, इधर से उधर घर में झूठ मूठ का कोई भी काम करके दौड़ो, मतलब सबके नज़र में दिखाओ कि आप एक जगह अस्थिर बैठे नहीं हुए हो, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह दौड़ रहे हो, इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो क्या पता है क्या कहने को मिलेगा, अरे बच्चा कब से काम कर रहा है, इधर एक जगह ही बच्चा नहीं बैठा है, अरे वाह लड़का तो आज काम किया है, लड़की तो आज काम की है। इस टाइप का टोन पता है आपको सुनने मिलेगा। और हमको लगता है ना कि ये में हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ये हर घर का कहानी है और सबके साथ ये होता है, ये जो है सबके साथ होता है। नहीं अभी नहीं हुआ, चावल डाले ही नहीं, तो सबके साथ ये स्टोरी होता है ना। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक, कि सबके घर में सबको सुनने मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, तो ये क्या हो गया, क्या क्या आप एक ही जगह पे बैठ के अपना काम करें, तो दैट इज़ नॉट अ वर्क, वो आपकी ड्यूटी है, वो आप अपना ठीक है कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक अपने बॉडी को थोड़ा हिला डुला के मूव करके एक जगह से दूसरी जगह कुछ डिस्प्लेसमेंट को आप तय नहीं कर देते, तब आप रियल मायने में आप नहीं कह सकते तब तक कि आप वर्क किए हो। जैसा कि आपको बहुत चलता फिरता अच्छा नॉर्मल एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेट दे दिए, और हम बार बार कहते हैं कि फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स डेली लाइफ से ही रिलेट करता है, दुनिया यूनिवर्स सारा चीज़ देख के ही फिजिक्स बने, यही सब तो फिजिक्स है। तो इस तरीके से समझ में आया, तो वर्क समझ में आया। चलिए इसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का तब डिफाइन होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट क्या करे, कुछ फोर्स लगा के क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट को तय करे, मतलब कुछ काम करके। फोर्स तो तब लगता है ना जब हम कुछ काम करते हैं,
चल रहे हो आप, हम मान लीजिए चल रहे हैं तो हमको फोर्स लग रहा है ना चलने में, कुछ ना कुछ मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब चल रहा है कुछ फोर्स लग रहा है। दैट मीन व्हाट कि हम कुछ काम कर रहे हैं, भले हम कुछ काम करें ना करें, इधर से उधर टहल रहे हैं, टहलने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ क्या कि हम लोग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को तय कर दिए, तो मतलब काम कर दिए। ठीक है, समझ में आया वर्क क्या होता है? तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका बॉडी मूव कर रहा है, आप कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करते हो, तो दैट इज़ वर्क। ठीक है, क्लियर हुआ वर्क क्या होता है? अगर हम एनर्जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, अब हम अगर थोड़ी एनर्जी की बात करें, हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या करना है, आपको कैसे करना है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है? बोलते हैं ना कि अरे इसके अंदर तो एनर्जी ही नहीं है कि ये 1 बोरा चावल उठा ले, अरे इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है कि ये 2 बोरा आटा उठा ले। तो कहाँ से होगा? तो मेरे अंदर भी नहीं है। तो देखिए, अगर किसी भी काम को करने का, किसी भी बॉडी का जो भी कैपेसिटी होता है, दैट इज़ एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज़ एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। मतलब मेरा कैपेसिटी है कि हम 1 बोरा चावल उठा लेंगे, लेकिन आप हमको देख के कहिएगा मैम आपसे नहीं उठेगा, तो रियल में मेरे से नहीं उठेगा। हंसने वाला बात नहीं है, रियलिटी है। तो अगर हम, मेरे कैपेसिटी है कि हम 1 बोरा चावल उठा ले या 2 बोरा चावल उठा ले, मेरी जितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने की, दैट इज़ एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी। समझ में आ रहा है ना एनर्जी क्या होता है? तो याद रहे, आपसे कोई भी पूछेगा कि एक वर्ड में बताओ एनर्जी क्या होता है, तो बोल दीजिएगा डायरेक्टली द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर द कैपेसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉडी विच, क्या हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी काम को करने में जो उसकी क्षमता लगती है, दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितने तरह का होता है अगर हम आपको वो दिखाएं। एनर्जी की याद रहे SI यूनिट जूल होती है। एनर्जी कितने टाइप की होती है? तो एनर्जी यहाँ पे मैंने 6 टाइप का लिखा है। एक पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट एंड केमिकल। आपको 2 एनर्जी के बारे में जाननी है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है कि जब हमारा बॉडी मोशन में रहे तभी ये इस एनर्जी का आप लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या कि अगर आप चल रहे हो ना तभी आप ये एनर्जी लगा सकते हो। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है और मोशन से और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन में आप अगर किसी काम को कर रहे हो और एनर्जी लगा रहे हो तो उस एनर्जी को नो डाउट कह दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी पास्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, मतलब एनर्जी वैसा एनर्जी लगता है किसी बॉडी के द्वारा जब हम लोग मोशन में रहते हैं तब, जैसा कि भी हम आपको समझाएं। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जैसा कि हम बोले ना कि घर में बैठे बैठे काम करें, तो दैट मीन व्हाट कि हम एक ही जगह पे बैठ के काम करें, तो बोलते हैं ना इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसकी जो आत्मशक्ति है वो बहुत अच्छी है। मतलब क्या कि हम एक जगह बैठ के अस्थिरता है, स्थिर है, ये कम कर सकता है, स्टेबिलिटी, दैट इज स्टेबिलिटी, अनदर वर्ड कह सकते हैं पोटेंशियल का। तो मतलब क्या कि वो एक जगह पे बैठ के अपने काम को कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज़ व्हाट, उसकी पोटेंशियल अच्छी है। तो क्या बोलेंगे, एक ही जगह पे बैठ के, जैसे स्टडी, अगर अब अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या आप लोग मेरा वीडियो दौड़ दौड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं ना। अब बोलिए मैम अब कैसा बात करें, दौड़ दौड़ के वीडियो कैसे देख सकते हैं हम लोग? तो ऑब्वियस सा बात है ना, क्योंकि आपकी पोटेंशियल अच्छी है तो आप बैठ के वीडियो देखोगे। जिसकी पोटेंशियल अच्छी नहीं है वो भी बैठ के ही वीडियो देखेगा, क्योंकि आप वीडियो हम लोग यूट्यूब पे, फ़ोन पे या फिर कभी कभी भी पढ़ाई दौड़ दौड़ के नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ चल चल के कर सकते बट दौड़ के नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है कि जिसमें बॉडी क्या हो, आपका ऑलरेडी मोशन में हो और उसको और ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ाने के लिए और उस पर जो एनर्जी लगता है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और आप बैठ के कोई काम कर रहे हो और उस टाइम जो एनर्जी लगता है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देख रहे हो, इसको आप लोग कंप्लीट करोगे बहुत अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी का जो आप डेफिनेशन देख रहे हो इसको कंप्लीट करोगे। याद रहे, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में बदल रहा है और वो कंटिन्यूअस मोशन से मोशन स्पीड होते जा रहा है तो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि अगर हमारा बॉडी मोशन में जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे उस पर फोर्स बढ़ाएंगे मास के अकॉर्डिंग उसका बॉडी, अब भाई बॉडी का मास, मेरा तो कुछ ना कुछ मास होगा ना, भले कितना भी मास हो, आपका कुछ ना कुछ मास होगा। मतलब वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट है बॉडी, उनका कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल ही सही बट मास तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मास नहीं होगा, मास तो होगा ही। तो मतलब अगर उसके मास के अकॉर्डिंग जितना फोर्स लगाते हैं और उतना ज़्यादा वो एक्सेलरेट करता है, दैट मीन उतना ज़्यादा वो स्पीडली मूव करता है, दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ।
ऑब्वियस बात है, अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, डेट इज़ वॉकिंग कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी। बट जैसे थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया अपने अंदर से और हमारा एनर्जी बढ़ा देंगे हम, तो तब उस केस में क्या होगा, हमारा बॉडी का जो मास है वो भी स्पीड बढ़ने लगेगा और हमारा जो फोर्स है उस वो क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट मीन व्हाट, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ होगा। याद रहे कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, अगर कहीं भी देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है तो बेझिझक बात कीजिए कि वो न्यूटन का सेकंड लॉ, बिना न्यूटन के सेकंड लॉ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो न्यूटन के सेकंड लॉ, क्योंकि मोशन में लाने के लिए ही तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma। दोनों इक्वेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v² - u², ये जो आप देख रहे हो ऊपर में लिखे हुए हैं, उसके ये हेल्प से हम लोग निकाल लिए E के बराबर ½ mv²। E के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसमें k सफिक्स में आ गया, E ऊपर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या होती है, अभी मैंने बताया ना आपको, ऐसी एनर्जी जिसमें बॉडी अपने पोजीशन पे ही रहे और तब कुछ एनर्जी लगाए, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं जानना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आपको जाननी थी, मैंने बता दी। अब बात करेंगे अगर हम इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ देख रहे हो ना नीचे में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ये तो बहुत शॉर्टली यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसका प्रूफ भी हम पीछे दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट इसका देख लीजिए कि द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप देख रहे हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, देखिए कि द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। चलिए मान के चलते ही पॉइंट ए है, ये मान के चलते पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दिख रहा है ना। तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, चलिए छुक चलना स्टार्ट किए यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए अभी हम टहल रहे थे और सडनली दौड़ने लगे, तो दौड़ते दौड़ते हम इस पॉइंट तक पहुँच गए, मतलब ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन, ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन। हम आपसे पूछे बताइए कि मेरा काइनेटिक एनर्जी टोटल नहीं, बताइए मेरा टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो बोलेगा मैम ये कितना आसान है, आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, तो अगर आप वर्क डन पूछ रहे टोटल आप कितना काम किए, तो ऑब्वियस सा बात है मैम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि आप कितना वर्क डन, तो आप यही ना किए कि आप कितना दूर चले, ऐसा थोड़ी है, काम तो आप यही ना किए कि एक जगह से दूसरी जगह गए। तो हम वही चीज़ ना पूछ रहे हैं कि बताइए अभी हम यहाँ पे पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट बी पे चले गए, तो बताइए मेरा टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो मतलब टोटल वर्क कितना लगा, तो आप यही ना बोलिएगा कि मैम आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो कितना, मतलब कितना काम किए, काम तो यहाँ पे यही हुआ चलने का, तो आप डायरेक्टली फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिएगा, तो दैट इज़ निकल गया हमारा W। यही कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तो उसमें जब क्या होगा, आपका एनर्जी विल बी इंक्रीज़ करेगा, और जब आप दोनों का डिफरेंस निकाल देते हो तो आपका टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। बुझा गया? तो समझ में आया? तो यहाँ पे देख रहे होगे W नेट मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू ½ m ब्रैकेट में बाहर है और v² - u²। बुझा गया? ठीक है। दिस मीन्स इफ़ आई किक ए मूविंग फुटबॉल इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स फर्दर इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग फुटबॉल को मारते हैं आगे की ओर और जितना स्पीड मारिएगा उतना स्पीड जाएगा ना। वो ऐसा होता है क्या? फुटबॉल को एक लात मारे आप लोग और अब फुटबॉल पीछे की ओर भाग गया, ऐसा नहीं होता है जल्दी। आप एक लात मारिएगा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मार रहे हो। एक फैट मारिए फुटबॉल को, हाथ से नहीं पैर से, तो फुटबॉल आगे की ओर जाएगा। जितना जोर से मारिएगा उतना आगे जाएगा। दैट मीन व्हाट कि जितना। अब उसके बाद हम आपसे पूछेंगे बताइए आप कितना दूर तक मार दिए, तो ऑब्वियस बात है जो यहाँ तक लास्ट फुटबॉल गया वहाँ से वहाँ तक का देख लेंगे कि हाँ अरे वाह तो 1 किलोमीटर फुटबॉल को मारा है, तो 1 किलोमीटर कैसे निकला, डिफरेंस निकाले तब ना निकला। तो दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सा बात है, इनिशियल से फाइनल तक का जो डिफरेंस निकलता है उसको बताता है। क्लियर है? कितना अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, छोड़िएगा नहीं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देख लीजिए थोड़ा सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इसमें हमारा कुछ नहीं, ये लॉ कहता है कि ये इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑब्वियस सा बात है, हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो मेरे अंदर इतनी तो एनर्जी है कि अगर हमको 2 मच्छर काटेगा तो हम उसको मार सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो, और अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो ऑब्वियस बात है तब तो और
पावर है तो और मार सकते हैं। तो एनर्जी को ना तो ख़राब किए बर्बाद किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। हम लोग तो साइकिल का हवा नहीं ना है कि हमको एनर्जी कम हो गया, आओ इधर पाइप में हवा भर देते हैं, अब भर दिए फिर हम पावर में आ गए, फिर हवा निकल गया फिर भर देंगे पावर में आ जाएंगे, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है। तो एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी जो होती है वो इंटरनली भगवान द्वारा दी जाती है और वो डिपेंड करती है आपकी न्यूट्रिएंट्स पे। अगर आप न्यूट्रिएंट्स जिस हिसाब से खाओगे उस हिसाब से आपकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी। लेकिन हाँ, ख़त्म कभी नहीं होगी। ख़त्म एक ही शर्त पे होगी, भगवान के पास जाने पे मेरी एनर्जी ख़त्म होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना क्या इसका रोल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पावर का। पावर क्या होता है कि जितना आप काम करते हो उस काम का एक एक सेकंड का हिसाब, डेट इज़ पावर। बोलते हैं ना, सुनो ना, तुम्हारा पावर क्या है कि तुम ये काम को कर लोगे। दैट मीन व्हाट, कि तुम्हारा एक एक चीज़ का हिसाब, एक एक चीज़ का जो रेट निकाल रहा है, दैट इज़ पावर। ठीक है, एक एक काम का हिसाब, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चल गए तो उसमें एक एक मिनट का जो हिसाब निकाल रहे हो, एक एक मिनट में आप कितना काम किए, दैट इज़ पावर। समझ में आया? एक एक मिनट में आप कितना पावर से कितना एनर्जी से काम किए, दैट इज़ पावर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो चीज़ अब समझिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन देखना है। ठीक है, आपको वर्क का डेफिनेशन देखने के बाद एनर्जी का डेफिनेशन देखना है, एनर्जी का डेरिवेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखना है। उसके बाद पोटेंशियल का डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद क्या, पोटेंशियल का डेरिवेशन नहीं, पोटेंशियल का सिर्फ डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद पावर का थोड़ा डेफिनेशन देखने के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम वहाँ पे बताए थे उसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, और हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये रहा वर्क एनर्जी थ्योरम का टोटल प्रूफ। आप ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, ये अभी हम आपको वही चीज़ समझा रहे थे। ठीक है, जो हम आपको समझाएं, इसी चीज़ को बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा आपके एग्जाम में, बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ को लिखना है। इसी के साथ आपको काइनेटिक एनर्जी का भी डेफिनेशन पूछेगा, और हो सके तो इसी के साथ अगर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देके और वर्क एनर्जी थ्योरम स्टूडेंट्स आपसे पूछ देगा। तो आपको ये तीनों लिखना है और इसमें आपको 16 मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ को हैंडल करना है। हम हैं आप लोग के साथ, आप लोग बस बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट सेशन में जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। और आप लोग को अपना लेवल नहीं भूलना है कि आप ग्रेजुएशन के लेवल में हो और आपको वो गलती दोहराना नहीं है जो सेमेस्टर 1 के बच्चे किए हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।